हेलो, जय शिव शक्ति। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखेंगे कि हम इस दुनिया में, इस 3D में, इस मृत्यु लोक में क्या लेने आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। और वो जो भगवान शिव शक्ति, अकाल पुरख, परम पिता, परमात्मा, वो एक ही है। चाहे उसको अल्लाह, खुदा, राम, रहीम, कुछ भी बोलो, वो एक ही है। उनके नाम अनेक हैं। जैसे कि एक आत्मा धरती पर आती है, आत्मा हमारे सबको पता है। शरीर डिस्ट्रॉयड हो जाता है। जब भी कोई इंसान दुनिया से जाता है, उसके अंदर से क्या ऐसी पावर चली जाती है कि उसको डेड बॉडी बोला जाता है, उसका नाम भी नहीं लिया जाता। आज हम ये सब कुछ देखेंगे कि वो गॉड इज वन, वो परमात्मा, वो कहाँ छुपे बैठे हैं, जिन्होंने ये खंड ब्रह्मांड यूनिवर्स, हम सबको, लिविंग नॉन लिविंग, सबको बनाया। वो कलाकार, वो चित्रकार, वो कहाँ है। हम लोग मंदिरों में जाते हैं, ढूंढते हैं, मन्नत मांगते हैं। हाँ, वो एक इंडिकेशन है। बाहरी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो सकती हैं। वहाँ पर जाकर आपने बोला कि मेरा ये टेस्ट क्लियर हो जाए, मेरे को जॉब मिल जाए, मेरे को हेल्थ मिल जाए, मेरी मैरिज हो जाए, ये सब कुछ मांगते हैं तो मिल जाता है। टाइम लगता है, लेकिन कभी हमने जाना है वो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। खुद की इंट्रोडक्शन कभी हमने ली है? कभी अपने आप से हमने सवाल किया है कि वो रूह, वो सोल, वो आत्मा जब इस शरीर में से निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी? हमने कहीं भी जाना होता है हमारी बॉडी ने, तो हम एक डिसीजन लेते हैं। मान लो अमृतसर से दिल्ली तक जाना है, तो हम पहले प्लान बनाते हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे, वहाँ जाकर यहाँ पर स्टे करेंगे। लेकिन हमने कभी सोचा है कि जब डेथ हो गई, डेथ मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस। डेथ का मतलब ये नहीं है कोई इंसान मर गया है, वो मर नहीं गया, एक्चुअली उसने बॉडी चेंज की है, उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, चेंज हुआ है, कपड़े चेंज किए। जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं वैसे, ऐसे ही वो परमात्मा कहाँ है एक्चुअली में? असल में वो हमारे अंदर ही है। तभी तो कहते हैं कण कण में भगवान है। अगर कण कण में भगवान है तो सबसे पहले अपने अंदर देखो। जब भी हम अपने चक्रा पर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, उसमें ना तो कोई धूप बत्ती, फल फूल, किसी चीज की जरूरत नहीं। ओनली आपने एक शांत जगह पर बैठ जाना है। फिर ही आपकी जर्नी का असली सफर शुरू होगा। मंदिर मस्जिदों में जाओ, चर्च जाओ, वो तो एक प्री पढ़ाई है। प्री के बाद, जीरो के बाद वन तो आप लोग, कई लोग दुनिया में आते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, मंदिर मस्जिदों के रोज चक्कर लगाते रहते हैं, सोचते यही भगवान है। सरोवर, गंगा में नहाते हैं, सरोवर में नहाते हैं, उससे क्या होता है? कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए इंसान की आत्मा रिलैक्स हो जाती है, लेकिन बाद में फिर वही। यहाँ पर आत्मा एक सीता जैसे थी ना रावण की कैद में, ऐसे ही सीता रूपी आत्मा शरीर में एक कैद है। 84 लाख जूनों में आप चाहते हैं कि दोबारा फिर 84 लाख जूनों में आने के लिए,
जितने मर्जी व्रत उपवास रख लो, मंदिर मस्जिद चले जाओ, लेकिन जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, फोकस करना है अपनी थर्ड आई चक्रा पर और उस भगवान के दरवाजे को खोलना है। डॉइन आई, जिसको तीसरा नेत्र, तीसरा तिल बोला गया है। जब भी आपका तीसरा तिल खुलेगा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो बूझे सो पाए। अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, मैं नहीं देखा है, चलो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। कई लोग, बहुत मिनिमम लोग धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं जानते, बोलते हैं धार्मिक ग्रंथों में गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? हाँ, भगवान की नजर में कोई जेंडर नहीं है, चाहे वो ही है चाहे शी है। उसमें शिव और शक्ति की शक्ति एक औरत नहीं है। एक्चुअली हर मर्द में एक औरत है। शिव और शक्ति हर जेंडर में है, चाहे वो ही है या शी है। तो शक्ति के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, उस शक्ति के रूपों को एक्सप्लेन किया गया है धार्मिक ग्रंथों में, कुछ गलत नहीं किया गया। जैसे शिव और शक्ति के मिलन से क्रिएट होती है ये दुनिया, आगे बढ़ती है, वो सब कुछ समझाया गया है, बताया गया है। और धार्मिक ग्रंथों से ही हमारा देश, हमारे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिकली, ये सब कुछ, ये बिजनेस जो आज ऑनलाइन चल रहे हैं, ये बिजनेस, ये सब कुछ जो एक पेन से लेकर जहाज तक, वो पढ़कर तो बने हैं। वो कंसेप्ट, वो धार्मिक ग्रंथ भगवान है। तो उनके अकॉर्डिंग हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन में अपने चक्रा पर फोकस करना पड़ेगा। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठोगे, मैं अक्सर बोलती हूँ कि नशा सा छा जाएगा। ऐसे ही होगा जैसे आपने कोई नशा किया है। धीरे धीरे पेन्स बहुत होती है, बहुत पेन्स होती है। क्यों पेन होती है मेडिटेशन में? जो लोग करते हैं उनको पता होगा। स्टार्टिंग में होती है क्योंकि शैतान भी हमारे अंदर ही है। कई लोगों ने अपने अंदर के शैतान को जगाया होता है, इसलिए वो शैतानों वाले काम करते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। अगर हमने उस भगवान को जगाना है, वैसे वो जागे ही, पर हमारे अंदर का पर्दा उठाना है उस अकाल पुरख परमपिता परमात्मा जो कि एक ही, उसके दर्शन करने हैं तो इंटरवर्ड होना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। जब अंदर जाओगे तो आप पर बहुत हमले होंगे, बस बहुत बाहर से आवाजें आएंगी आपको, क्योंकि शैतान ये सफर करने ही नहीं देंगे कि आप भगवान का सफर कर लो। तो स्पिरिचुअल हमले होंगे, तरह तरह की कोई चीजें आपको टच करेंगी, आप डर जाओगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, आपको इतना ज्यादा डिस्ट्रॉयड, अंदर ही सारी खंड ब्रह्मांड यूनिवर्स डिस्ट्रॉय जैसे चीजें दिखेंगी, जैसे दरख्त गिर रहे हैं, जैसे पृथ्वी घूम रही है ना, वो सारा कुछ बादल दिखेंगे, खंड ब्रह्मांड यूनिवर्स सब कुछ हमारे अंदर ही। और शिव और शक्ति का मिलन तो बहुत दूर की बात है। जब आप साधना करोगे, ये कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं मैं इसको बोलूंगी, ये कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं है, ये सालों का ही। तभी तो जो कलयुग की सदी से पहले सदी थी, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, उन लोगों की एज बहुत ज्यादा होती थी और वो लोग शुद्ध भोजन खाते थे, ना कि ये खादों वाला। तो वो लोग जंगलों में चले जाते थे, शांत जगह में जाके अपने अंदर फोकस करते थे और शैतान का खूब मुकाबला करते थे, क्योंकि वो कदम कदम पर आपको रोकेगा। एक ना एक दिन हम कामयाब हो जाते हैं, तब हमारी पेन्स, जो शरीर को इतनी पेन होती है कि बर्दाश्त से बाहर,
कई बार रोना पड़ता है, वो पेन बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि आपके अंदर की क्लींजिंग होती है। आत्मा जो कि जन्मों जन्मों से, पास्ट लाइफों से मैली कुचैली है। हमारी बॉडी, हम लोग अलाइन नहीं होते, दिल कहीं दिमाग का अपने पर इस सफर पर कंट्रोल नहीं होता। तो धीरे धीरे आप देखोगे, साल 2 साल आप मेडिटेशन करते जाओ। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, हम लोग भूख लगती है ना तो खाना खाते हैं, बॉडी मांगती है। ऐसे ही मेडिटेशन की भूख लगे आपको एक अंदर से ही हो कि मैंने मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन का एक्चुअली में कोई टाइम नहीं होता, जब भी आप कर सकते हो। और एक परफेक्ट मास्टर से आप सबसे पहले तो गुरु के बिना आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। जो लोग गुरु के बिना मेडिटेशन करते हैं, अपने 7 चक्रा, अपने 3rd आई चक्रा तो बहुत दूर की बात है। नीचे वाले चक्रा जो है हमारे, जो कि बॉडी से लिंक है, फिजिकली बॉडी, वो चक्रा तो आप कैसे ना कैसे बैलेंस कर लोगे। लेकिन जब भी आप मेजर चक्रा पर पहुंचोगे, हार्ट चक्रा, 3rd आई चक्रा, वो क्रिएटर, क्राउन चक्रा, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जो कि हमारे अंदर ही है। शैतान वो जाने ही नहीं देगा। अगर आप एक परफेक्ट मास्टर, एक पूर्ण सतगुरु से आपने ज्ञान लिया हुआ है, तब वो पूरा समझो कि उनका हाथ, उनकी दृष्टि आप पर है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठोगे तो वो एक ऑरा आपके, जैसे भगवान की पिक्चर में होता है ना, सिर के ऊपर ऑरा होता है, ऐसे पूरा ऑरा, पूरी बाउंड्री वो गुरु बना देगा। हाँ, मुश्किलें तो उसमें भी आएंगी क्योंकि शैतान वो भी भगवान का बेटा है। तो भगवान ने उनको भी बहुत लाडले रखा हुआ है। उनको भी कई बार बोलते हैं कि नहीं, इस बंदे को चलने दो इस जर्नी पर, ये सही जर्नी पर जा रहा है। लेकिन शैतान फिर अपनी कोशिशें जारी रखता है। अगर आपने अपने अंदर के शैतान, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को जीत लिया और उस दर्दों को सहन कर लिया, उस नशे को सहन कर लिया, तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दूसरों को पता चलता है। पर जब भी आप मेडिटेशन करोगे, आपकी क्लींजिंग होगी, तो बाहरी दुनिया के लोग भी आपको बोलेंगे कि आप अकेले क्यों रहते हो, पता नहीं अंदर क्या करते रहते हैं। मेडिटेशन, आपका टाइम बढ़ जाएगा। जब भी दिल करेगा आप मेडिटेशन में बैठ जाओगे। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा, फिर आप बैलेंस में आ जाओगे, इक्वल हो जाओगे, लाइंड हो जाओगे, बिखरे बिखरे नहीं रहोगे, दूसरों के चेहरे रीड कर सकोगे। इनर म्यूजिक जो कि हमारे अंदर ही है, जिसको हम अनहद नाद भी बोलते हैं, वेद ग्रंथों में पढ़ें तो पता चलता है। वो भगवान का म्यूजिक फिर हमारे अंदर ही सुनता है। वो अमृत, गगन मंडल में अमृत की धारा, गुरा होए सो पर पर पीवे, निगुरा अमृत प्यासा रे। वो सारा फिर अमृत हमारे अंदर ही झरने लग जाता है। जैसे धरती से हम कनेक्शन करके जल निकालते, पानी निकालते हैं, हमारी फिजिकली नीड है, हमारे पिता हैं जल, तो वैसे ही हमारे अंदर ही अमृत है। जीते जी उस अमृत को जिसने पी लिया तो समझो उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। उसने एक अपना पास्ट और फ्यूचर, मिड में तो प्रेजेंट, ये सब कुछ उसका क्या कहते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को उसने पा लिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सवार लिया। तो तब उसको अपने अंदर ही चेंज नजर आएंगे। और ये सफ़र कोई आसान नहीं है। इस सफ़र पर आपने अगर चलना है
तो आप थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, मेजर चक्रा जो हमारे 3 हैं ऊपर, उस पर काम करना पड़ेगा। और अगर वो दर्दों को सह गए, अगर उस नशे को सह गए, फिर वो नशा मिलेगा, भंग नशा शराब का, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रही दिन रात। फिर वो चढ़ी रहेगी दिन रात खुमारी। ठीक है, पार्ट 2 में फिर बनाऊंगी। तब तक के लिए रब रखा, शबा खैर। ओके बाय, टाटा, टेक केयर।